दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में गाजा, फ़लस्तीन, हमास और इजराइल की चर्चा हो रही है। गाजा में इजराइल के जुल्म सितम का जिक्र किया जा रहा है और पूरी दुनिया इजराइल की निंदा कर रही है। लेकिन अरबों में घूमने, नाचने, जश्न मनाने और अय्याशी करने का एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब अरबों में खुल्लम खुल्ला इस्लाम से पीछा छुड़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। कोई मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने यहाँ पर डांस पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो कोई सोर्स इनकम के तौर पर शराब की फैक्ट्रीज को अपने अरब देश में आकर शराब बनाने की दावत दे रहा है। अब खुद अरबों ने इस्लाम से दुश्मनी का आगाज शुरू कर दिया है। अब अरब की जुम्बे वाली कौम ने अपनी हरकतों से ये जाहिर करना शुरू कर दिया है कि ईमान उनके दिलों से निकल रहा है। दोस्तों, अब मुसलमानों को इजराइल और अमेरिका या यहूदी और ईसाइयों का इस्लाम दुश्मन मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अरबों ने ही इस्लाम को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। अब अरबों ने हर उस काम को करना शुरू कर दिया है जिसे इस्लाम में शैतानी अमल माना जाता था या फिर जिसे हराम माना जाता था। हाँ दोस्तों, अब अरब की ज़मीन पर शराब का इंतज़ाम हो गया है। अब अरब के लोगों ने शराब की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जाहिर से जाहिल मुसलमान तक जानता है कि इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बेचना ये सब कुछ हराम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये बताने का मकसद यही है कि इस्लाम से अब पीछा छुड़ाने की तैयारी में लग चुके हैं। अरब एक ऐसा देश था जहां से इस्लाम फैला था, लेकिन वो अरब कुछ अलग थे और ये अरब कुछ और ही है। इन अरबों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नज़र नहीं आती, ये अपने ही अयाशों में मशगूल है। तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि ए अरबों, अब तुम खूब शराब पियो और अपना जुब्बा उठाकर नाचो, गाओ और ऐश करो, क्योंकि अब तुम्हारी गर्दनों में शरीयत की तलवार हट चुकी है। अब तुम्हें रोकने के लिए ना तो सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली आने वाले हैं और ना ही खालिद बिन वालिद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब आने वाले हैं। तो अरबों, नाचो और खूब झूम झूम कर नाचो, क्योंकि अब तुम वो अरब नहीं रहे जिन्हें साहबा की औलाद कहा जाता है। अब तुम वो अरब नहीं रहे जिन्होंने केसर और किसरा की हुकूमतों को ख़त्म कर दिया था। अब तुम वो अरब नहीं रहे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटा दी थी। अब तो तुम वो अरब बन गए हो जो अमेरिका और इजराइल की गुलामी करते हैं। अब तुम वो अरब नहीं रहे जिन्हें इस्लाम का आलम बदकार कहा जाता था। अब तुम वो अरब नहीं रहे जिन्हें इस्लाम का जिम्मेदार कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्लामिक यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में इस महीने एक बड़ी बियर फैक्ट्री खुल रही है, जिसकी परमिशन यूएई 2 साल पहले ही दे चुका था। एक अमेरिकी कंपनी क्राफ्ट बाय हेसल इसे शुरू करने जा रही है। इस महीने राजधानी अबू धाबी में बियर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस्लाम में शराब पीना, शराब बनाना, शराब बेचना सब का सब हराम है, लेकिन यूएई सरकार एक कमर्शियल कंपनी को राजधानी अबू धाबी में शराब बनाने का लाइसेंस इशू कर चुकी है। मुस्लिम देशों में ये पहली बार है कि जब किसी कंपनी को किसी मुस्लिम देश के अंदर शराब बनाने का लाइसेंस दिया गया है और शराब का प्रोडक्शन इसी महीने से शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यूएई में पहले भी शराब बिकती थी, लेकिन पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट करके बियर और शराब बेची जाती थी, जिसके लिए बहुत ही दूसरे देशों से इंपोर्ट करके बियर और शराब बेची जाती थी, जिसके लिए बहुत ही कड़ा कानून था, बहुत ही सख्त कानून था, जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। और ये खासकर उन लोगों के लिए था जो बाहर से गैर मुस्लिम वहाँ घूमने आते थे। 2 साल पहले 2021 में यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने बियर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया था। यूएई में शराब की बिक्री और खपत दोनों ही बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन रमजान के मुकद्दस महीने में पूरे देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध यानी कि पाबंदी लगाई जाती है। यूएई एक इस्लामिक देश है और यहाँ कानून काफ़ी सख्त है। अमेरिकी कंपनी को बियर मैन्युफैक्चरिंग का परमिट और लाइसेंस ज़रूर मिला है, लेकिन उसे कुछ शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एक अखबार लिखता है कि नियम के मुताबिक लाइसेंस होल्डर सिर्फ तय जगह पर ही शराब बेच सकेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि अरब कंट्रीज अब शराब जैसी हराम चीज़ को अपने यहाँ पर बनाने की मंजूरी दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे जो कारण बताया जाता है, जो वजह बताई जाती है, वो ये है कि मौजूदा वक्त में गल्फ कंट्रीज के सबसे ज्यादा इनकम के सोर्स तेल से होते हैं और यूएई का मानना है कि हम उन देशों के नक्शे कदम पर ना चलते हुए तेल पर अपने डिपेंडेंट को कम करने के लिए अपनी इकोनॉमी को डायवर्सिफाई करने जा रहे हैं, यानी कि तेल पर ही निर्भर नहीं रहना है, दूसरे इनकम सोर्स उनको तलाश करने हैं। और रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि यूएई के अलावा अब आसपास के सभी अरब कंट्रीज में सामाजिक रूप से इस्लामिक कानूनों को नज़रअंदाज किया जाने लगा है, क्योंकि ये देश अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि अपनी इकोनॉमी को पूरे तरह से खोल रहे हैं और तेल पर अपनी निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। उन देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अब टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में वहाँ की जीवन शैली यानी कि लिविंग स्टाइल
में भी बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि वजह है कि ये तमाम इस्लामिक देश अब इस्लामिक रिवायत और अखबार को छोड़कर फ्री स्टाइल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अब ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सब कुछ करना अलाउड होगा। अब चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, सिनेमा घरों का खुलना हो, या फिर शराब और बियर का प्रोडक्शन हो, और तो और वहाँ पर एक मंदिर भी, आलीशान मंदिर जिसे कहा जा सकता है, एक आलीशान मंदिर वहाँ बन रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल की शुरुआत में यूएई ने टूरिस्ट को अटैक यानी उनको लुभाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शराब पर लगा 30% टैक्स खत्म कर दिया था। यानी कि शराब खरीदने के लिए दुबई में अब किसी तरह के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि अब अरबों ने पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों से पीछा छुड़ाने का इरादा कर लिया है और उन्होंने अब मुसलमानों को ही अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये बात अपने अमल से साबित भी कर दी है। अभी जब हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने कुछ ही दिनों बाद सऊदी अरब में रियाद फेस्टिवल के नाम से एक रंगारंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। अरबों के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीनी के मुसलमानों पर क्या बीत रही होगी। हालांकि फ़लस्तीनी के मुसलमान भी अरब ही है, क्योंकि अब वो इस्लाम और मुसलमानों के नाम से सऊदी अरब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरबिया और जॉर्डन, इन सभी अरब देशों ने फ़लस्तीनी के मुसलमानों के साथ अभी एक गद्दारी और की है, और यह है कि यमन के यूतीज ने इजराइल की तरफ जाने वाले समुद्री जहाज़ों को इजराइल पहुंचने से रोक दिया था। अब उन जहाज़ों में लदा हुआ सामान या वो सामान जो इजराइल पहुंचना था, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन ने टर्कों के माध्यम से अपनी ज़मीनों से गुजारते हुए इजराइल तक पहुंचाया है। अरबों ने इस तरह से हूतियों की उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और साबित कर दिया है कि मुसलमानों का दुश्मन इजराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि ये सब अरब कंट्रीज है। दोस्तों, अरबों की इस रवैये के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की अपडेट और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सुमैया इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके लिए ही ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।